मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से बोल रहा हूँ। भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुमरि सो नाम राम गुण गाता, करम नाय रघुनाथ माता। तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं? अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से या किसी भी तरह प्रभु का नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणी का राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। मोह सुधार सो सब भांति, झांसु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम स्वामी को सोए को मोसो, निषद सिद्धि की दया निधि को। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सनी का बुरा सेवक, इतने में भी दया निधि अपने और देखने मेरा पालन। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पायो अचल अनुपम कायो। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे राम। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि को नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा। नाम राम को कल्पतरु, कवि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागवते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम कल्पतरु, मंचा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भाग्यशाली तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चहुँ जुग तीन काल तेहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत है, सकल सुकृत फल राम सन। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में तीनों कालों में जो तीनों लोकों में नाम का जप जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मक विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म निहीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, जो सतयुग था उसमें ध्यान से, दूसरे त्रेता में युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन भगवान प्रसन्न होते। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजा नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, इत पर लोक लोक विदिता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देते हैं। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबने। काल ने मिकल कपट निधानो, नाम सुमित समृत। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है। ध्यान से सुनना। तुलसीदास बाबा ने कहा है कि कलयुग में न कर्म है और न भक्ति है, तो फिर क्या है? हम लोग जो कर्म करते हैं वो क्या है? कर्म। मतलब यही हुआ, कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मानने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थशील मान जी। बड़ी सुंदर बात है। ये चौपाई जो है बड़ा समझने के लिए। नई कलि कर्म न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन।
कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। यानी कि कलयुग में जो मन कर्म के बारे में जो कहा गया है कि कलयुग में न कर्म है, तो इसका कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब होता है कि कर्म की हमें पहचान नहीं है। जो हम कर रहे हैं सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, यानी ये कर्म नहीं है। कर्म को समझना पड़ेगा, शास्त्रविद कर्म, शास्त्रों को पढ़ना होगा। शास्त्रों में जो कर्म के बारे में कहा गया है वही वास्तविक कर्म है। इसीलिए कलयुग में न कर्म है और न भक्ति है, भक्ति भी नहीं है, भेड़ चाल है और ना ही ज्ञान है। किसी ने कह दिया वो हमने मान लिया, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वह है जो विवेक है, जो हमें अनुभव से प्राप्त हुआ है, वही तो ज्ञान है। पर राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल में भी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ। देखो मेरे पे जितना बना है मैंने उस हिसाब से आपको मैंने बताया है, लेकिन अगर आपको और जानना है इस विषय में कि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, तो आपको इस चौपाई का पूर्ण तरीके से अध्ययन करना होगा, मनन करना होगा। राम नाम नर केसरी कनक कश्यप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाले 10 लाख। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करते। सुंदर बात है, लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सिय बारहे। जय हग वेदं व्याध जिम वाली फिर सुकंठ सोई कीन पुछाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते और उनके हृदय की अच्छाइयां नेकी को 100 बार याद करती। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल की सुग्रीव सोई कर दूती विभीषण के सपने सुन राम ही ते भरत ही भेटत सन्माने राज सवार रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्य सभा में उनके गुणों का बखान किया। राम निकाय रावरी है सवै को नीक, जो ये सांचे सदा तो नीके तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपके कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही है। जाने तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समान। और जय हरि भगत सुजाना कहे सुने समझे विधान। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ, ये तुलसीदास बाबा कहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री राम।